जंगल के सारे पंछी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन ये क्या, ये भूरे को क्या हो गया? वो ऐसे उदास क्यों बैठा है? लगता है वो किसी बात को लेकर परेशान है। अरे हाँ, अब याद आ गया। भूरे कौवे को उसी के जंगल की एक कौवी से प्यार हो गया है। उसका नाम रीमा है। रीमा भी भूरे से प्यार करती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन भूरे के पास पक्का घर ना होने की वजह से रीमा के पापा इस शादी के लिए राजी नहीं है। वो बहुत ही सख्त और समझदार है। उन्होंने रीमा को साफ साफ कह दिया था कि जब तक भूरा अपना खुद का एक पक्का घर नहीं बना लेता, वो शादी की बात नहीं करेंगे। उनके ऐसा बोलने के बाद भी एक दिन भूरा ने अपनी हिम्मत जुटाकर रीमा के पापा से शादी की बात की। वो उनके घर गया और उन्हें कहा, पापा जी, मैं रीमा से बहुत प्यार करता हूँ और रीमा भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मैं मेरा खुद का एक पक्का घर नहीं बना लेता, तब तक आप इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। और इसीलिए मैं पक्का घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। क्या आप मुझे थोड़े दिनों का समय दे सकते हो? रीमा के पापा ने गंभीरता से भूरे के तरफ देखा और कहा, भूरे, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम एक अच्छे कौवे हो, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि रीमा के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य बनाना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ, ताकि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सको। उसके बाद ही मैं तुम्हें रीमा का हाथ सौंपूंगा। और रही बात समय देने की, तो मैं तुम्हें पूरे 2 महीनों का समय देता हूँ। उतने समय में तुम मेरी कही बात पर खरे उतर के दिखाओ। भूरे ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया पापा जी, मैं इस जिम्मेदारी को जरूर पूरा करूँगा। इतना बोलकर भूरा वहाँ से निकल पड़ता है। वो वहाँ से निकलकर सीधे अपने बड़े भाई कालू कौवे के पास आ जाता है। वहाँ पर लाडो पहले से ही मौजूद थी। अरे भूरे, तुम यहाँ कैसे? कहो, कैसे आना हुआ? भूरे ने इधर उधर की बातें ना करते हुए कालू को सारी बात बता दी। भैया, मैं और रीमा एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास पक्का घर ना होने की वजह से रीमा के पापा इस शादी के लिए राजी नहीं है। उन्होंने मुझे 2 महीनों का समय दिया है। तब तक मुझे मेरा पक्का घर बनाना होगा और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कालू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अरे भूरे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा और तू उससे तेरा पक्का घर भी बना लेगा, लेकिन उसके आगे की जिंदगी कैसे चलेगी? अगर मैं तुझे एक सलाह दूं, क्योंकि तू बहुत मेहनती और निडर है, तो हमारे जंगल के उत्तर दिशा में घनी झाड़ियों के बीच में एक खंडर है जहाँ कोई नहीं जाता। मैंने सुना है कि वहाँ कहीं आसपास गुप्त खजाना छिपा है। सारे वहाँ जाने से डरते हैं। अगर तू उस खजाने को ढूंढ ले तो तेरी सारी परेशानियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तभी लाडो चिड़िया ने कहा, भूरे भैया, कालू भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन याद रखना, खजाना ढूंढना उतना आसान नहीं होगा। आपको समझदारी और सूझबूझ से काम लेना होगा। मैं भी वहाँ आना चाहती हूँ, लेकिन बाकी पंछियों की तरह मुझे भी वहाँ जाने से बहुत डर लगता है। ठीक है, रीमा के लिए मुझे खजाना ढूंढना ही होगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट भूरे भैया। शुक्रिया लाडो। भूरा कालू के घर से निकल पड़ता है। वो जंगल के उत्तर दिशा के तरफ जा रहा था कि तभी टूनी और मीनू मौसी उसे आवाज लगाती है, भूरे, अरे ओ भूरे, इधर आजा। भूरा उन दोनों के पास आ जाता है। क्या हुआ मीनू मौसी, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे तू इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहा है? क्या तेरे पीछे कोई शिकारी पंछी पड़ा है? क्या हुआ भूरे भैया, आपकी शादी नहीं हो रही, इसके लिए क्या आप जान देने जा रहे हो? अरे अरे टूनी, कुछ भी क्या बोल रही है? भूरे, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। अब बता,
तू कहाँ जा रहा था? भूरा टूनी और मीनू मौसी को भी शुरू से सारी बात बता देता है। इसीलिए मैं खजाने की खोज में जंगल के उत्तर दिशा की तरफ जा रहा था। खजाने का नाम सुनते ही मीनू मौसी के मन में लड्डू फूटने लगे। उनके मन में लालच आ गया। अरे क्या हुआ मीनू मौसी, आप कहाँ पर खो गई? आप मन ही मन क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं भूरे, मैंने भी उस खजाने के बारे में सुना था, लेकिन मुझे भी अकेले जाने से डर लग रहा था। ये टूनी भी मेरे साथ नहीं आई। अब तू वहाँ जा रहा है तो हम भी तेरे साथ चलते हैं। अगर वहाँ सच में खजाना मिल गया तो हम तीनों उसे आपस में बराबर बांट लेंगे। भूरा दिल का साफ था और भूरा भोला भी था। उसने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है मीनू मौसी, चलिए हमें अभी निकलना होगा। हमें रात होने से पहले वापस आना होगा। हाँ हाँ, चलो चलो। तीनों निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो उस जगह पर पहुंच गए। जंगल का ये हिस्सा बहुत ही घना, डरावना और रहस्यमयी था। तीनों खंडर के आसपास खजाने की खोज करने लगे। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी उन्हें कहीं पर भी खजाना नहीं मिला। तीनों बहुत थक गए। अरे बाप रे, इतना ढूंढने के बाद भी हमें कहीं पर भी खजाना नहीं मिला। लगता है टूनी, हमें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। अरे मीनू मौसी, मैंने सुना था कि खंडर के अंदर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। वो खजाना उसी पेड़ के नीचे दबा हुआ है। अरे बुड़बक, जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम पागलों की तरह उसी बरगद के पेड़ के आसपास उस खजाने को ढूंढ रहे हैं, और तू ये बात अब बता रही है? मीनू मौसी, अब हमें समय ना गवाते हुए अंधेरा होने से पहले उस खजाने को ढूंढ निकालना होगा। मैं मिट्टी निकालने के लिए औजार ढूंढता हूँ। भूरा आसपास की लकड़ियाँ लेकर उन्हें पत्थर की मदद से नुकीला बनाता है। तीनों उस पेड़ के पास आ जाते हैं और मिट्टी निकालने लगते हैं। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उन्हें गहराई में एक पुराना बड़ा सा तांबे का घड़ा मिल जाता है, जिसमें न सिर्फ सोने के सिक्के थे बल्कि कुछ जादुई बीज भी थे। भूरा और टूनी चिड़िया तो खजाने को देखकर बहुत खुश हो गए, लेकिन मीनू मौसी की नीयत बदल गई। चलिए मीनू मौसी, हम इस खजाने को बाहर निकालकर हमारे जंगल लेकर चलते हैं। वहाँ जाकर हम तीनों इसे आपस में बांट लेंगे। अरे अरे, रुको रुको, बड़े आए आपस में बांटने वाले। सारा काम करे हम दोनों और बंटवारा हम तीनों में। मतलब मैं कुछ समझा नहीं मीनू मौसी। मतलब ये कि ये खजाना मैंने और टूनी ने मिलकर ढूंढा है, तो ये सारा खजाना हम दोनों का है। तुझे इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे मीनू मौसी, ये तो गलत बात है। माना कि इस खजाने का पता मैंने बताया है, लेकिन शुरू से हम तीनों ने मिलकर मेहनत की है, तो हम तीनों का इसमें बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तू चुप कर टूनी, नहीं तो तुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर तूने और ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश की तो ये सारा खजाना मैं अकेली लेकर जाऊंगी। अरे मीनू मौसी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर ऐसी बात है तो आप दोनों ये खजाना ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। टूनी और मीनू मौसी सारे सोने के सिक्के ले लेती है और उन जादुई बीजों को वहीं पर छोड़ देती है। अरे मीनू मौसी, क्या हमें इन बीजों को साथ में नहीं लेना? अरे पगली, अब हम इतना अमीर होने वाले हैं कि पूरी जिंदगी हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें इन बीजों की कोई जरूरत नहीं है। भूरे, चाहे तो तू इन बीजों को साथ ले जा और खेती कर ले। वैसे भी अब तू और कर भी क्या सकता है, पागल कहीं का।
टूनी और मीनू मौसी सिक्के लेकर वहाँ से चली जाती है। चलो कोई बात नहीं, सोने के सिक्के ना सही, मैं इन बीजों को जंगल लेकर जाता हूँ और मेरे घोंसले के पास वाली जमीन में इन्हें लगा दूंगा। बेचारा भूरा बीज लेकर वो भी अपने जंगल वापस लौट आता है। घर आते आते उसे रात हो जाती है। खाना खाकर वो सो जाता है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही भूरा उन बीजों को लेकर अपने घोंसले के पास वाले जमीन में लगा देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और थोड़े ही दिनों में उन बीजों में से विशाल पेड़ उग जाते हैं जिन पर अनमोल फल लगते थे। भूरे ने उन फलों को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाए और जल्द ही अपना पक्का घर बना लिया। एक दिन जब भूरा अपने नए घर में बैठा आराम कर रहा था, तभी रीमा कौवी उसे मिलने आ गई। उसने भूरे से कहा, भूरे जी, मैं आपकी मेहनत और धैर्य से बहुत प्रभावित हूँ। आपने बिना किसी लालच के मीनू मौसी को सारे सोने के सिक्के दे दिए और खुद सिर्फ बीज रखे। आपकी समझदारी ने न केवल आपको सफलता दिलाई, बल्कि हमारे भविष्य को भी सुरक्षित किया है। अब मुझे विश्वास है कि हम हमारी पूरी जिंदगी खुशी से बिता सकते हैं। रीमा की बातों ने भूरे को और भी प्रेरित किया। उसने सोचा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। भूरे ने अपना पक्का घर बना लिया। उसके बाद वो रीमा के पापा के पास फिर से गया और उन्हें कहा, पापा जी, मैंने आपका कहा मानकर मेहनत की और अपना पक्का घर भी बना लिया। क्या अब मैं रीमा से शादी कर सकता हूँ? रीमा के पापा ने भूरे के नए घर को देखा और उसके मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा, भूरे, तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम एक जिम्मेदार पंछी हो। मुझे अब यकीन है कि तुम रीमा के साथ एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। मैं खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हूँ।